Class 9th, chapter 4, exercise 4.3. Okay, and the exercise is about a graph of linear equation in two variables. Okay, graph of linear equation in two variables. Okay, so first of all, you have to very clear about that the graph of a linear equation in two variable provides a straight line. Okay, it provides a straight line. ठीक है, सभी को पता होगा ये तो. ठीक है, so I am taking one question from the exercise. Question number first, x plus y is equals to 4. Okay, so in that particular question, what you have to do, you have to draw a graph. Okay, so first of all, just make a table here. This is the x and this is y. Okay, now this is the equation number first, and put x equal to 0 in equation first. है ना, तो आपको एक बार क्या करना है, x के प्लेस पे 0 रखना है और एक बार y के प्लेस पे 0 रखना है. ठीक है, सो मतलब वैल्यूज आप कुछ भी रख सकते हो, पर ये वैल्यूज थोड़ी इजी रहती है, जल्दी आपका सॉल्यूशन आता है, जल्दी आपका ग्राफ बन जाता है इन वैल्यूज से. तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो जब मैंने x को 0 पुट किया तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4. सो योर फाइनल आंसर इज y इक्वल टू 4. ओके, तो y की वैल्यू 4 आ गई, तो ये 4 मैंने यहाँ लिख दी है. नाउ अगेन पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो अब मैंने क्या किया, y को 0 पुट किया है, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू y, सो सॉरी इक्वल्स टू 4. सो x इक्वल टू 4. सो द वैल्यू ऑफ x इज 4, और उसको मैंने यहाँ लिख दिया. ठीक है, नाउ व्हाट यू टू डू, यू टू ड्रॉ अ ग्राफ. आपको ग्राफ बनाना है. ठीक है, okay, so after looking carefully the values of x and y, you got that the maximum value of x is 4 and the maximum value of y is 4, and the minimum value of both of these are 0. So 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, now here the first value is 0 comma 4. That means the value of x is 0 and the value of y is 4. So the value of x is 0 on y axis. So this is your y axis and this is your x axis. Okay, so on y axis the value of x is 0 and the value of y is 4. So this is your point. Name this point A, that is 0 comma 4. Now the next point is 4 comma 0. Here the value of x is 4 and the value of y is 0. Y is 0 on x axis. So this is your point B, 4 comma 0. Okay, now with the help of ruler, join both of these 2 points. Okay, okay, now after joining these points, write the equation here. So equation of this line is x plus y equals to 4. This is the equation of the line.
write this equation here. Okay, so here you getting a straight line for this equation. Okay, is it clear to all? Yes. Question number first, the third one, that is y equal to 3x. Okay, so this is your equation number first, y equal to 3x. Now, as I already explained you the question, x and y. Okay, this is x and this is y. तो यहाँ पर बेटा देखेंगे आप ध्यान से, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो जैसे मैंने x को 0 पुट किया तो y इक्वल टू 3 इंटू 0, तो द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 0. ठीक है, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई है ना, x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई. तो वापस से y को 0 पुट नहीं करेंगे, है ना, फिर से y को आप 0 नहीं पुट करोगे क्योंकि y ऑलरेडी 0 आ चुका है. क्योंकि अब जैसे आप y को 0 पुट करोगे तो x भी 0 ही आएगा. तो फिर क्या कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. फिर x को ही पुट करेंगे, जब ऐसा होगा ना तो x को 1 पुट किया, सो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1, तो द वैल्यू ऑफ y इज 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई. ठीक है, नाउ एक और वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर -1 भी आप ले सकते हो, है ना. तो अगर मैंने इसको -1 पुट किया, सो y इक्वल्स टू 3 इंटू -1, दैट इज y इक्वल्स टू -3. ओके, तो x की वैल्यू -1 पुट करने पे y की वैल्यू -3 आएगी. नाउ ये सब कंप्लीट हो गया आपका. इसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए ठीक है, इसके साथ 2 लाइन ले लेंगे. तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो x है उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है. ठीक है, तो x को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. y की मैक्सिमम वैल्यू +3 है और y की मिनिमम वैल्यू -3 है. ठीक है, तो आपको इसको उसके अकॉर्डिंग बनाना है. पहले वैल्यूज आप देख लें, तो अब इसके बाद इसको नोट वैल्यू को डिनोट कर देते हैं. 1 2 -1 -2 -1 -2 -3 -3. ओके, +1 +2 +3. दिस इज y एक्सिस, ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव x, and this is negative x. Okay, now after that what you have to do, you have to plot these points. So first point is 0, 0. So this is your point. Okay, this is your point 0, 0. This is the A point 0, 0. Now B point, the value of x is 1 and the value of y is 3. So 1, 3, this point यहाँ पे B point 1, 3. Now the value of third point -1, -3. So value lies here. Okay, C -1, -3. Now what you have to do, you have to just join these points. Okay, and this is the straight line you got from this graph. Okay, and after that you have to write the equation. So the equation of this line is, you can write the equation here y equals to 3x, or in the middle as I already explained in the last question. Okay, question number 2 of your NCERT. There is a point 2, 14. Let's suppose this is a graph
and the point is here 2,14. Okay, so give the equation of two lines passing through 2,14. ओके, तो आपको सबसे पहले तो दो इक्वेशन आपको प्रोवाइड करवाना है जो 2,14 से पास होती है ना। तो देखिए, अगर मैंने कुछ भी इक्वेशन लिख दी, लाइक 14 + 2 कितना होता है, 16 होता है, तो x + y = 16 अगर मैंने लिख दिया तो ये 2,14 इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। 2 + 14 = 16। एक इक्वेशन तो ये हो गई, और एक और इक्वेशन मैंने क्या लिख दी, क्या लिख सकता हूँ मैं एक और, 2 and 14। ओके, तो एक और इक्वेशन ऐसे कुछ लिख दूं मैं कि जैसे अगर मैंने 2y लिखा तो 2y मतलब 14 × 2 कितना हो जाएगा, 28, हाँ है ना। या फिर डायरेक्टली डायरेक्टली रुको 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 रुको, देखो 2 की टेबल में 14 आता है, 2 की टेबल में 14 आता है, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि y = 7x, तो ये भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि y 14 है और 7 2 भी 14 होता है, ठीक है। तो जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये दोनों इक्वेशन आपकी हो गई। तो इससे आप कितनी इक्वेशन बना सकते हो, देयर आर इनफाइनाइट इक्वेशन यू कैन फॉर्म, है ना। इनफाइनाइट इक्वेशन आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से, अगर आपके पास एक पॉइंट है तो देखो एक लाइन ये 2 3 4, so there are infinite line which can pass through this point, yes or no. Okay, so how many more such lines are there, so infinite lines. And why? Because from a point there can infinite lines which can pass through it. Okay, so from a point infinite line can pass. Is it clear? Okay, so the answer is this, plus infinite lines are there. Okay, now next question, question number 3. If point P 3,4 lies on the equation 3y = a + 7, find the value of a. So given question number 3 में आपको given है कि point 3,4 passes through line 3y = ax + 7. Okay, this point passes through this line. Okay, so what you have to do, you have to find the value of a. To find the value of a. Okay, so according to question, या फिर sorry, we know that if a point passes through a line, then it satisfies the equation of line. मतलब वो पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कैसे करेगा, देखो आप समझना, 3y = ax + 7, है ना। और जो आपका पॉइंट है वो 3,4 है, दैट इज x = 3 एंड y = 4। तो ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे आपकी इक्वेशन में, तो क्या आएगा, 3 × the value of y is 4, a × the value of x is 3 + 7, so 4 3s are 12 = 3a + 7, +7 साइड चेंज किया तो -7, so 12 - 7 = 3a, so it is 5 = 3a. So finally the value of a is 5/3. That is your final answer. Okay.